सकता, क्यों चिंता करती है? ये असुर कुछ सोचती कैसे है कि मेरे लाला को कुछ होगा? बाबा नंद, लेकिन आज क्या बताएं, गोपान गोकुल रक्षायाम, निरूप मथुराम कथा। नंद बाबा को आज मथुरा जाना पड़ा, ग्वाल वालों की रक्षा में गोकुल छोड़ गए। क्यों गए? कंस का टैक्स कर चुकाने के लिए, वार्षिक कर था, उसका टैक्स देना था, कर देना था, उसे चुकाने के लिए वो चले गए। लेकिन इधर पीछे से नंद भवन में कौन आ गई? भूत। हाँ, इधर मथुरा वाली गोकुल में आ गई और गोकुल वाले मथुरा पहुंच गए। ग्वाल वाल थे वहां, गोपियां द्वारपाल बड़ी चतुर थी नंद भवन के बाहर। लेकिन जैसे ही सुंदर वेशधारी और ये गई, गोपियां द्वारपाल वाली गोपियां सोचने लगी, पहले गोपी को सुन लीजिए, गोपी है क्या समझ लीजिए। गोपी, गो इंद्रियर पी पिबती थी, क्या पिबती थी? बोले कृष्ण रस मिति इति सा गोपी। गोपी कौन है? जो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा एक क्षण मात्र के लिए भी कृष्ण रस से दूर नहीं होती है, कृष्ण रस में ही आनंद लेती रहती है, इति गोपी। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो पुरुष हो या वो स्त्री हो। गोपी स्त्री का नाम नहीं है, ये बुद्धि से निकाल देना, कथा समझ में नहीं आएगी। क्यों? ये टेढ़े टेढ़े कन्हैया की कथा है। राम जी का नाम सरल है, राम जी की लीला सरल है, राम जी का स्वभाव सरल है, राम जी हर तरह से सरल है। राम सरल है, उतर जाता है। राम का नाम भी लिखो तो सीधा तुरंत लिख जाता है। लेकिन तुरंत लिखना कृष्ण, अपनी बुद्धि की कलम से लिखो, मन के कागज पर लिखिए कृ, तो सारी की सारी हिंदी के अक्षरों में कटेड़ा। अब बुद्धिमान लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे, यहाँ रिरी तीन है, रिरी एक ये कृष्ण वाली, एक ऊपर वाली, एक ये वाली, और वो सबसे बाकी वाली लगाई उसमें, सीधी वाली नहीं है। तो सा भी तीन है, स स स। अब वो टेढ़े वाला सा का डंडा सीधा हटाए, हट भाग यहाँ से, और केवल टेढ़े टेढ़ा सा उसमें फिट कर दिया, और अण बिल्कुल यू आकार का टेढ़ा, कृष्ण। अब तुम किसी से, अब देखो हमारे हिंदुस्तान में कृष्ण के नाम को बोलते भी कई तरह से है, सीधा बोला नहीं जाता है। पंजाबी से तुम कृष्ण कहलवाओ तो कह ही नहीं सकता, हरियाणा कृष्ण, पंजाबी कृष्ण ही नहीं कहेगा, किशन किशन बोलता है। और किसी गौड़ी असम पढ़ा है कि जो कन्हैया के उपासक हैं, चैतन्य महाप्रभु वाले, गौरांग महाप्रभु वाले, और वो विदेशी वो अंग्रेज, तो उनसे कहो कृष्ण कहता हूँ, लॉर्ड कृष्ण, हाय कृष्ण, कृष्णा बोलता है। और कृष्ण का टेढ़ा, रिरी टेढ़ी, स टेढ़ा, अड़ा टेढ़ा। और अब छोड़िए, नाम तो टेढ़ा है ही, चितवन देखना उसकी, थोड़ा अगर भी चित्त लगा हो, देखो दाढ़ी को ऐसा देखा है कि मत खींच रहा है, और खींच ही नहीं रहा है। उसका नाम क्या है? कृष्ण। विद्वानों ने कृष्ण शब्द की व्याख्या की है, कृषति जीवनाम चित्तम इति कृष्ण। खींचता है जीव के चित्त को, लीला माधुरी, कथा माधुरी, वेण माधुरी, रूप माधुरी के द्वारा जो जीव के चित्त को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखता है, इति कृष्ण। वो कृष्ण है, कृष्ण है, खींचता है कृष्ण। खड़े हो तो पहले पैर टेढ़ा, फिर घुटना टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, और दाढ़ी के को मुकुट टेढ़ा। हर जगह से खड़ा होगा तो जाने कितना टेढ़ा है, वो बताता है मैं टेढ़ा हूं।
बातें तो सीधी है ही नहीं, सीधी बात करते नहीं, सीधी नहीं करते। तो एक बात बताओ, उसके साथ रहने वाले उसके मित्र सीधे हो सकते हैं? और जब वृंदावन में पहुंचे तो उनका नाम ही पड़ गया कृष्ण। तो हमने कह दिया कि टेढ़ा है, लेकिन जो टेढ़ा नाम ही रख दिया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल लोगों ने रख ही दिया। बोले बांके बिहारी, बांके माने बांका कह लो या टेढ़ा कह लो, बात एक ही है। और ऐसा क्यों हुआ कि ये टेढ़ा बिहारी क्यों बन गया? राम जी के अवतार में दुख पाया, बैकुंठ में संकल्प किया, बोले राम जी के समय में फर्श अधिकता रहा, सीधा बन के अब नहीं जाना है। तो सारी सिधाई को बैकुंठ की खूंटी पर लटकाया और पूरा टेढ़ा बनकर आया। बोले टेढ़ जाने बंदे सब खाऊ और वक्त चंद्रमा है कृष्ण राहु। जब तक चंद्रमा टेढ़ा रहता है तब तक राहु की मजाल नहीं, आंख उठाकर देख ले। और जिस दिन सरल और सीधा होता है उड़मा अटैक। अच्छा देखो, कुल्हाड़ी लेके गांव के लोग बैठे हैं, हम सब लोग यार तब छोटे थे तो कोई लकड़ी काटने के कुहाड़ लेकर भांग लेके जाते थे तो जंगल में से लकड़ी को भी टेढ़ी को नहीं काटते थे, सीधी लकड़ी दे उसी पर चोट पहले शेर हो तो बन जाए गोरे खाट को। भामड़े में बैंड डाल लेंगे सीधो सीधे सीधे पर सीधे लोग जो होते हैं समाज के लोग भी उस पर जुर्म करते हैं, छेड़ के चलते हैं। और जो टेढ़े होते हैं ना सब दूर से सलाम ठोकते हैं, बोले हाँ। टेढ़े से कोई सीधे लोगों पर जुर्म होता है। इसलिए अब की बार सीधा बनकर जाऊंगा ही नहीं, इसलिए टेढ़ा बन गया। ये मन राधे। सब कुछ जिसका टेढ़ा है, नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, रहनी छेड़ी टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, शरीर टेढ़ा। क्यों भैया, उसकी कथा सीधी हो सकती है? राधे तो बोलना पड़ेगा थोड़ा। जब उसकी कथा सीधी नहीं है, वो भी टेढ़ी है, तो क्या हमारी सीधी बुद्धि में उतरेगी क्या? ऐसा लगेगा मिट्टी खा रहा है, लेकिन मिट्टी के ऊपर करोड़ों करोड़ों योगियों के योग नौछावर हो जाते हैं, वो समझ नहीं। अरे या वृंदावन की लीला मत समझे गुड़ को ऋषि मुनि गया। आओ टेढ़ी कथा को बुद्धि को भी बल देना पड़ेगा। इसीलिए एक ही बल देना है बस आपको, शांति का दल दें जितना हो सकेगा। ये टेढ़ी मेढ़ी लीलाएं हैं ना, उसको शायद जहां तक मेरी बुद्धि में ठाकुर जो प्रेरणा देगा मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की श्रम करेंगे। लेकिन आप पूर्ण आनंद के साथ शांति रखें बस। आइएगा कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी सीधी बुद्धि में आने वाली नहीं है। मछली को पकड़ता है शिकारी तो कटिया को टेढ़ा करना पड़ता है, तब कहीं पकड़। मन रूप मछली को पकड़ना है तो कटिया टेढ़ी करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। अब आए, थोड़ा सा टेढ़े करने का मतलब है बुद्धि को कथा में ही लगाएं, जगत से थोड़ी विरक्ति रखें और कथा का पान करें। भगवान है इस समय पालने में। गोपी के पास खड़ी है पूतना। गोपी है संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस पीने वाली। गोपी ने सोचा, बोले सारे गोकुल में चर्चा बनी हुई है, नंदजू के यहाँ कोई असाधारण बालक आया नहीं है, बैकुंठ नाथ ही पुत्र बनकर आए हैं। हमें तो ऐसा लगता है आज तो बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी आ गई। राधे बोलना पड़ेगा। कृष्ण तत्व का द्वापर में किसी ने मर्म जाना है तो जानते हो वो कौन है? जाने ब्रज की नार भजे जा राधे। ये अटपटी प्रेम कहानी जाए नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी, जाकू जाने ब्रज की नार
ब्रज की गोपियों ने जाना है। कृष्ण तत्व का मर्म जाना है तो ब्रज की पुरंदरी जानती है, ब्रज गोपी जानती है। लेकिन यहाँ ब्रज की गोपी चूक गई। एक अविद्या जनित वासना को गोलोक की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी मान बैठी, लक्ष्मी मान रही है, चूक गई। इसलिए सावधान रहना। ये कथा संदेश देती है कि कभी किसी की बाह्य सुंदरता पर तुरंत फिसलने की जरूरत नहीं है। राधे बोल। हो सकता है किसी सुंदर मखौटे के पीछे कोई पूतना छिपी हो, लेकिन प्रवेश मिल गया नंद भवन में, पहुंच गई नंद भवन। नंद भवन में जाने के बाद क्या देखा? बड़ी विचित्र लीला। मैया जसोदा अपने लाड़ले कान्हा को रेशम की डोरी पालने में रतिन जड़ित पालना है। नीलमणि महाराज भगवान आज बहुत सुंदर झांकी है भगवान की। ध्यान में नेत्र बंद करके भगवान की झांकी का अवलोकन करें अपने आप में, हृदय में। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनिवेशयन्तम बटस्पत्रस्य पुटैशयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकंद भगवान नीलमणि भगवान अपने दाहिने चरण का अंगूठा मुख में लगाए दूध पी रहे हैं पालने में। मैया लाड़ छोटा सा नाला क्षीर साई भगवान है। जाने मरुत्लोक में जा रहा हूँ, कैसी मैया मिले, वो तो अपने अंगूठे में ही भर के लाए, दूध पी रहे, दूध पी रहे। और उसे आज भी ऐसा मत है शास्त्र और संतों का कि अनायास जो बच्चा अपने दाहिने चरण का अंगूठा मुख में लगा के पीने लगे बहुत भाग्यशाली होता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। लेकिन यही कथा हम आगरा में निवेदन कर रहे हैं। आगरा तो देखा है आपने। और सुबह कथा कही है, शाम को घर अम्मा गई, बोले मेरे भी बेटे को भाग्यशाली बनाऊंगी आज। बेटा भाग्यशाली बनाना है। माता जी ने बेटा लेटा था वहां और उसके दाहिने चरण को पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में अंगूठा, बोले पी भाग्यशाली बन। और जो दिया